तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, आज सब लोग कह रहे थे कि एशिया कप का आज जड़ रबर मैच है, मतलब इसमें कोई मज़ा नहीं, एक लीग मैच है। लेकिन भाई साहब, अगर आपने मैच देखा तो भाई साहब ये इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा दिलचस्प रोमांचक लास्ट ओवर थ्रिलर वाला मैच था। मतलब फाइनल से पहले इतना थ्रिलर मैच एंड इतनी, और उसमें सुपर ओवर भी, दैट इज़ मतलब यार ये मैच बहुत अच्छा गया। एंड श्रीलंका ने भी बहुत अच्छा खेला। निशंका हैज़ डू इट वेरी वेल, बट अनफॉर्चुनेटली लाइन क्रॉस नहीं कर पाए श्रीलंका। लास्ट में 1 बॉल पर 3 रन चाहिए थे श्रीलंका को। एंड देन उन्होंने जो दसुन शानक है उसने शॉट मारा भाई साहब, वो 3 आराम से भाग सकते थे। वो 3 आराम से भाग सकते थे, लेकिन जब वो दूसरे रन के लिए गया तो भाई साहब उसने ड्राइव मारी, क्योंकि उसको लगा फील्डर शायद थ्रो मारेगा, मैं आउट हो जाएगा। लेकिन फील्डर से जो इंडिया हमारी फील्डिंग है भाई, बेकार है। क्लिच ऐसे मोमेंट्स पर हम फील्डिंग करते हैं भाई साहब, अगर वहाँ पर वो और एक रन भागते तो भाई साहब हम मैच हार चुके होते। लेकिन वहाँ पर दसुन शाना का ने ड्राइव मारी, जो नॉन स्ट्राइकर पे था वो आवाज़ें दे रहा है, दसुन उठ जा भाई रन लेते हैं, उठ जा भाई रन लेते हैं। लेकिन भाई साहब उर्दू में नहीं, श्रीलंका की लैंग्वेज में बोला। तो भाई साहब वो जब ऐसे मुड़ रहा तो भाई साहब वहाँ पर बॉल पहुंची ही नहीं थी। तो लिटरली यार वहाँ पर उसने ड्राइव मारी, वो उसने पीछे देखा नहीं। इसे कहते जीरो गेम अवेयरनेस फ्रॉम श्रीलंका। एंड वो आसानी से मैच जीत सकते थे अगर वो खड़ा रहता, ड्राइव नहीं मारता। तो भाई साहब उसे लगा कि चलो हम सुपर ओवर में ही जाते ट्राई करते हैं मैच को। लेकिन भाई साहब सुपर ओवर में जो ड्रामा हुआ, जो मज़ा आया श्रीलंका की तरफ से, मतलब 2 रन भाई साहब श्रीलंका ने बनाए, एक गेंद बिना खेले 2 आउट हो गए, 2 रन बनाए श्रीलंका ने। एंड सबसे हैरानी वाली बात, जो निशंका है भाई साहब, उसको उन्होंने क्या कहते हैं इसको, बैटिंग करने नहीं भेजा। शायद उसने कहा कि मैं थक चुका हूँ, मैं नहीं, इतनी गर्मी में कौन खेलेगा, लिटरली ऐसा कुछ बोला होगा उसने। लेकिन भाई साहब क्या कहते हैं इसको, निशंका नहीं आया, और आया कौन, पता है आपको कौन आया? जो चमीरा पमीरा भाई साहब सब फेल, एंड सब कैचेस दे गए और आउट, क्या कहते हैं इसको, आउट हो गए। एंड जो वो क्या कहते हैं रन आउट हुआ, जो संजू सैमसन ने पीछे किया, मतलब वो मुझे समझ ही नहीं आया भाई। एक यहाँ से अंपायर ने आउट दिया, वहां से अंपायर ने आउट दिया, कुछ लोग कह रहे हैं इसको नहीं देना था, उसको नहीं देना था, मतलब दैट इज ब्ला ब्ला, ये भी तक ये समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब आउट क्यों नहीं हुआ वो। तो डेड बॉल क्या, मतलब दिस इज अजीब यार, बहुत बड़े अजीब रूल्स है। हमें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया उसमें क्या, उसमें कुछ कैसे वो आउट नहीं रहा। तो वैसे इंडिया को चाहिए 3 रन। सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के लिए आए हैं, एंड शुभमन गिल एंड हसरंगा को बॉल थमाई गई है। तो देखते क्या होता है आपके साथ लाइव आज शेयर करता हूँ। हसरंगा ने पहली बॉल, एंड सूर्य ने चौका मार दिया भाई साहब, दो, एंड दे हैव डन इट। दे भाई साहब पहली गेंद पर इंडिया ने मैच जीता, एंड 3 रन कर लिए, एंड इंडिया ने मैच जीत लिया। तो भाई साहब श्रीलंका ने इतना, मतलब हसरंगा को उन्होंने बॉलिंग पे लगाया, सूर्या ने गैप में शॉट मारी, एंड इन्होंने सारी फील्डिंग लेग साइड में रखी थी, आप में खुला था। सूर्या ने गैप से गेंद को निकाला, एंड 3 रन वो आसानी से भाग गए। यानी कि पहली गेंद पर इंडिया ने मैच जीत लिया। इतना ज़बरदस्त मैच, इतना फाइटिंग मैच, दैट इज़ ब्रिलियंट। सबसे अच्छा मैच इस एशिया कप का आज हुआ, जो एक डेड रबर था। लेकिन भाई साहब इसमें पूरा रोमांच रहा, इसमें सारे दर्शकों के पैसा वसूल वाली मैच हुआ, ये पैसा वसूल वाली परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया, पैसा वसूल परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम श्रीलंका, दे हैव डू इट। एंड पथुम निशंका यार, वो क्या बंदा है, क्या शतक मारा है उसने भाई, ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ एब्सोल्युटली गन। मतलब उसने जो सेलिब्रेशन करा है, ही इज़ आल्सो गन प्लेयर। एंड श्रीलंका ने भाई साहब, इसे कहते हैं भाई साहब क्या कहते हैं इसको, फाइटिंग मैच इसे कहते हैं, मतलब कम्पिटिटिव टीम। मतलब ऐसा लग रहा था कम्पिटिटिव टीम थी आज श्रीलंका। लेकिन भाई साहब अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। उनको पाकिस्तान ने, जिस भी टीम पर सेकंड बेस्ट टीम का टैग लगा भाई साहब, उसको पाकिस्तान ने बाहर निकाल दिया टूर्नामेंट से ही। तो लिटरली अब एक मैच बचता है एशिया कप का, वो है फाइनल संडे को भाई साहब। एंड जो टीम अच्छी खेलेगी वो जीतेगी लिटरली। भाई से तो उम्मीद है कि इंडिया अच्छा खेले। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान की क्रिकेट पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कब क्या करे
किसी को पता नहीं है। जब वो पूरे हाई पे होते हैं तो लो होते हैं, जब वो पूरे लो होते हैं तो भाई साहब हाई होते हैं। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब ही पाकिस्तान इज़ अनप्रडिक्टेबल। एंड हमारी टीम ने आज 2-3 चेंजेस किए थे। एंड क्या कहते हैं इसको, अर्शदीप आया था, हर्षित राणा था, एंड जो क्या कहते हैं इसको, बुमराह को रेस्ट किया था। एंड और कौन था भाई, आई डोंट नो कौन बैठा था आज भाई, कौन था, शुभम दुबे, हाँ आई थिंक शुभम दुबे, लेकिन वो तो खेल रहा था भाई। तो अब जो भी था कौन था, लेकिन हमने बहुत डोमिनेशन के साथ ये भी जीता, 200 रन हमने बना लिए। लेकिन श्रीलंका ने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उसने हमारे सुपनर्स को चार्ज किया। लेकिन बस अगर यहाँ पर हम मैच हारते, तो बस हमें हमारे पास कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं थी कि हम क्या बताए कि हमने क्यों ना ये मैच हारा। क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं इसको, ये हमने जो बैटिंग करी थी वो तो टॉप नॉच थी भाई साहब। ये एक हाई स्कोरिंग पिच है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है दुबई। लेकिन यहाँ पर खेलना आना चाहिए, जो किसी को आता नहीं है इंडिया के एंड श्रीलंका के सिवा। जिस तरह श्रीलंका ने 200 करे, ही इज़ दैट वाज ब्रिलियंट बैटिंग फ्रॉम जो उनके वनडमून जो आया, आई थिंक रज कौन था भाई, निशंका 107 उसने बनाया भाई साहब। एंड कुशल मेंडिस ही इज़ 0। एंड कुशाल परेरा भाई साहब, उसने 58 रन 32 बॉल्स पर किए, दैट वाज ब्रिलियंट। फिर वहाँ से किसी ने कुछ करा नहीं, निशंका ने 107 रन किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश नहीं कर गए। जो लास्ट शॉट उसने मारा था हर्षित राणा की गेंद पर, वो उसी ओवर में क्या कहते हैं इसको, गेम को फिनिश करता, उसी ओवर में वो गेम को इंडिया से दूर लेता। लेकिन भाई साहब जो उसने वो लेग साइड में शॉट मारा, वहाँ पर अक्षर पटेल ऐसे खड़ा था भाई साहब, उसके हाथ में चिपक गई गेंद। वरना हमारी टीम से तो कैचेस पकड़ते नहीं जाते हैं। तो भाई साहब क्या कहते हैं इसको, फॉर्चुनेटली उसने कैच पकड़ा। एंड वहाँ पर हमें भी यकीन हुआ कि अब हम जीत सकते हैं। जब तक निशंका था तो भाई साहब ये वॉज एब्सोल्यूट गन। एंड अभिषेक शर्मा ने भाई साहब कंटिन्यूसली वो दिखा रहा है कि मैं एक बड़ा प्लेयर बन सकता हूँ, बनने की तरफ जा रहा हूँ। तो भाई साहब आज इस मैच का सुपर ओवर भी हमने देखा, मैच भी देखा, तो भाई साहब बहुत मज़ा आया। एंड होप करते हैं जो संडे का फाइनल हो भाई साहब वो बोरिंग ना हो, वो एक साइड में ना हो, वो ना एक क्या कहते हैं इसको, एक कम्पिटिटिव क्रिकेट हो जिसमें फाइट हो थोड़ी, लास्ट ओवर तक जाए वो फाइनल। होप करते हैं। लेकिन जैसे तो हमने देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो फाइनल होता है वो एक साइड होता है भाई साहब, वन साइडेड होते हैं भाई साहब। देखते हैं संडे को क्या होता है। दूसरी तरफ आईसीसी ने फाइनेंस भी लगाया, सूर्य कुमार हारिस रूप पर भी लगाया है, सूर्य कुमार यादव पर भी लगाया है। सर साहिल ज़्यादा फारन को वार्निंग दी गई कि आपको ऐसे सेलिब्रेशन नहीं करनी है। एंड इस मैच में जो सबसे अच्छी बॉलिंग करी है ना, वो करी है अर्शदीप सिंह ने। भले ही उसने 40-50 रन दिए, लेकिन जो बॉलिंग उसने करी है दैट वाज ब्रिलियंट। हार्दिक पांड्या ने 1 ओवर करा है भाई साहब, वो अनफॉर्चुनेटली फिर वापस नहीं आ पाया, 1 आउट 7 रन। एंड बाकी 30 भाई साहब अर्शदीप ने 46 रन दिए भाई साहब 3 ओवरों में। लेकिन जो उसने आई थिंक 19वां ओवर 18वां ओवर करा, 19वां ओवर करा, ही वॉज ब्रिलियंट। वो ओवर बहुत ही टाइट ओवर रखा उसने, एंड दैट वाज द गेम चेंजिंग ओवर आई थिंक। तो भाई साहब अब संडे को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल, तो भाई साहब होप करते हैं बोरिंग ना हो, वन साइडेड ना हो, फाइटिंग वाला मुकाबला हो, थोड़ा मज़ा आए, थोड़ा कंपटीशन दे पाकिस्तान इंडिया को भी, एंड उसी में मज़ा आता है। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।